बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया से लोग गिलगित बल्तिस्तान घूमने के लिए आते हैं। यहाँ जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके हवाले से ये बात करते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं और ख़ुद इस माहौल में कुछ दिन कुछ महीने एडजस्ट होने के बाद जब वापस पलटते हैं तो यहाँ से अच्छी यादें लेके जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी यहाँ मेहमान आते हैं उन्हें अपने आबा व अजदाद के तर्ज़ माशरत को सामने रख कर उनके साथ अच्छी गुफ्तगू करें, मेहमान नवाजी करें और उस बुनियाद पे एक गिलगित बल्तिस्तान से ख़ूबसूरत पैगाम उन लोगों तक, उन इलाक़ों तक पहुँच पाए। आज मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ। ज़ाहिर है हमारे साथ कराची यूनिवर्सिटी में तहक़ीक़ व तफ्तीश में मसरूफ़ अमल मेरी मुराद है डॉक्टर अज़हर शेरखेली है। आज गुरु के मकाम पे हम बैठे हुए हैं। हमारी कोशिश ये होगी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपको गिलगित बल्तिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं और साथ आपसे यही गुजारिश करेंगे जो आपके जज्बात हैं, जो एहसासात हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, आप अगर उस हवाले से हमारे देखने वाले, ज़ाहिर है हमारे बहुत दोस्त अहबाब इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में बैठे हुए हैं, इस नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारी गुफ्तगू सुनेंगे तो एक तो उन्हें सलाम अक़ीदत हम पेश करते हैं। साथ मैं ये चाहूँगा कि आप इस इन्वायरमेंट में क्या आप कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इस इलाके को देख के यकीनन बेनता खुशी हुई, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी ये हुई कि मैं अपने एक जवानी के दिनों के एक बेहतरीन दोस्त से मिला और मुझे यकीनन वो अल्फाज नहीं मिल पा रहे कि जिससे मैं इस इलाके की खूबसूरती, लोगों की मेहमान नवाजी उसका बयान करूँ। आज मेरा तीसरा तक दिन है तकरीबन गिलगित साइड की तरफ और इन पहाड़ों को देख के मैं तो सच्ची बात है कि कहते स्पीचलेस जिसे कहते हैं कि मेरे पास वो प्रॉपर अल्फाज नहीं है कि ऐसे पहाड़, हमारे यहाँ भी पहाड़ हैं लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखे। ये जो पानी बहता, जो चश्मा, ये नदियों का जो खूबसूरत पानी है, इसकी जो आवाज़ है ये भी इतनी मसरूर कुन है कि बंदा जो है ना वो फ़रहत महसूस करता है। बिल्कुल ही एक मीन्स कि मैं जिस माहौल से आया यहाँ पे आके मैं बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में अपने आप को पा रहा होता हूँ। और फिर ज़्यादा एक्साइटमेंट ये कि अपने एक अच्छे दोस्त से आप मिल जाएँ तो फिर वो खुशी, वो जज्बात दोबाला हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात मीन्स कि इंसान अपनी खुशी में मैं कल देख रहा मेरे आंसू निकल आ जाते हैं, मीन्स कि कितने मीन्स के खूबसूरत लम्हे हैं, कितनी अच्छी जगह है। हैरत की बात ये थी कि मुझे जो दरिया है उसका नाम नहीं आता था, तो मैंने कल अपने एक दोस्त को कोयटा फ़ोन किया। मैं कहा ये जो दरिया गुजरता है इसका नाम क्या? कहते हैं इसका नाम ही तो दरिया सिंध है। कहते तुम पूरी दुनिया में घूमते रहे हो, तुम्हें इसका नहीं पता कि दरिया सिंध इधर से आता है। तो मैं कितना मतलब कि ये मैं कहा यकीनन मीन्स के मैं यूरोप में मैं वहाँ से आ रहे थे तो उस वक्त क्या जज्बात थे, अब क्या जज्बात? हाँ, असल में देखें आपकी तरफ से भी दावत काफ़ी अरसे से थी, बाकी भी दोस्त कहते थे, मैं मेरी अपनी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं समझता शायद एक दो पहाड़ हैं, इन दो पहाड़ों में जाके मैं क्या करूँगा। मीन्स के मुझे असल में एक्साइटमेंट फ़ील नहीं हो पा रही थी। अब जब से मैं आया हूँ तो मुझसे वो जज्बात कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं कि यार मीन्स कि ये तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। अब यूरोप में मैं काफ़ी घुमा फिरा हूँ, मैंने 8-10 साल वहाँ पे गुजारे और यकीन इतने खूबसूरत मंजर जो है ना मैंने वहाँ पे नहीं देखे हैं। वहाँ पे मीन्स के कंस्ट्रक्टेड ब्यूटी, जो मैन मेड ब्यूटी जिसे हम कहते हैं वो तो है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी की ये खूबसूरत चीज़ें ये नहीं है। मीन्स के बिल्कुल इतना अजीब माहौल, पानी, चश्मों का पानी आप पीते हैं तो वो भी एक अजीब उसका मसरूर कुन। यूरोप का पानी भी, चश्मों का भी गदला आपको मिल रहा होता है। हालांकि जो ठीक है इंसान ने जो बनाया वहाँ पे उसकी इन्वेंशन बहुत है, बहुत सफाई है, बहुत अच्छा माहौल, अच्छे लोग हैं, लेकिन जो कुदरत ने हमें जो हुस्न दिया, कुदरत ने हमें जो सफाई दी और ये चीज़ें दी, ये बहुत कम ही है दुनिया में कहीं पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है एक यानी फर्स्ट टाइम बंदा आता है जी तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे दोस्त अहबाब बैठे हैं, इस प्रोग्राम के तवज्जो से ज़ाहिर है यूट्यूब में हम इसको अपलोड करते हैं तो पूरी दुनिया देखती है, यानी उनको क्या पैगाम देंगे आप?
असल में बुनियादी तौर पर जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी भी जगह को, किसी भी लोगों को देखने के बग़ैर उनके बारे में किसी किस्म का नज़रिया, किसी किस्म की अपनी आइडियाज़ को ना बनाएं क्योंकि ये पाकिस्तान, जिस तरह जर्मनी के बारे में मैं वहाँ मोस्ट रहा, तो ये कहा जाता है कि लैंड ऑफ आइडियाज़, कि वहाँ पे आप आइडियाज़ जनरेट करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो लैंड ऑफ सरप्राइजेज़ है। तो यहाँ पे मीन्स कि आपको हर एक नए मोड़ पे, एक नई जगह पे एक नया सरप्राइज़ मिलेगा। मीन्स कि अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है और मीन्स कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स कि जिसको इतना आसानी से आप, जिस तरह मैं बहुत फ्लुएंट डिबेटर भी रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ कि मीन्स कि ये क्या, ये मुझे क्यों नहीं पता था, ये मीन्स कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया। मतलब कि ये इतना कहते हैं कि इतना घर के करीब पड़ी हुई एक चीज़ है और मीन्स कि मैंने कभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा, बुनियादी मैसेज ये है कि ज़रूर आएँ यहाँ पे, देखें और आप इसको एंजॉय करेंगे। रियली ये एक फैसिनेटिंग नेचुरल ब्यूटी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिर है एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के, और चाय भी हमारे ये गुरु में दोस्त हैं, इन्होंने बहुत खूबसूरत चाय बनाई, ठीक है ना, मज़ेदार चाय उन्होंने बनाई है। तो इस मज़ेदार चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हम अपने दोस्तों से यही कहेंगे, भाई आपने पूरी दुनिया देखी, कम से कम अपने पाकिस्तान के इन हसीन तरीन मनाजिर को भी आप देखें और अपने फैमिलीज़ को लेके आ जाएं, दोस्त अहबाब को लेके आ जाएं, तो इससे एक अच्छा तासुर इंसान के अंदर पैदा होता है, रवैये जो है बिल्ड होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा, ज़ाहिर है जो प्रोफेसर हैं इनकी अपनी तरजीहात हैं, उन मनाजिर को जो पूरी दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल लोगों ने बनाए हैं लोगों को दिखाने के लिए, उन तमाम मनाजिर को देख के आए हैं। आज गुरु के मकाम पे यहाँ बैठ के ये कहना है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। यही बुनियादी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं वो इस पैगाम के पस मंज़र में जो जज्बात है उन्हें महसूस करें। वो जज्बात ये हैं, जब आप किसी के साथ हुस्न अखलाक से पेश आते हैं तो उसका एक अच्छा तासुर जाता है। जगह खूबसूरत नहीं होती हैं, इंसान का ख़याल खूबसूरत होता है, इंसान के आदात रवैये खूबसूरत होते हैं, जिसकी वजह से अगला बंदा एक खूबसूरत पैगाम लेके जाता है। इन्हीं अल्फाज के साथ गुरु के मकाम से आपका मेज़बान अंसार मदनी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।